70,000 ऑपरेशंस में 700 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशतगर्दों से मुकाबले में 200 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DIG CTD बलूचिस्तान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। DIG CTD बोले, दहशतगर्दों को भारत से सहूलत मिलती है, इसीलिए उन्हें फितनतुल हिंदुस्तान कहा जाता है। दहशतगर्दों के कैंप्स में अफगानिस्तान के लोग भी मौजूद हैं। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिलते हैं। सोशल मीडिया कंपनियां शिद्दत पसंद गिरोहों से मुंसलिक अकाउंट्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई करें, पाकिस्तान ने मुतालबा कर दिया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जोर दिया है कि वो शिद्दत पसंद गिरोहों से मुंसलिक अकाउंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ताउन में नाकाफी रहे तो सख्त इकदाम या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक्स पर कम से कम 19 अकाउंट भारत से और 2 दर्जन से ज्यादा अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, जिनमें से बाज मुबैना तौर पर अफगान तालिबान से मुंसलिक हैं, जो बलोच लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हिमायत में इंतहा पसंदाना मवाद फैला रहे हैं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI के दौर में मामलात फैज हमीद बाजवा और बानी PTI की मर्जी से ही चल रहे थे। एक मुलाकात में कमर जावेद बाजवा ने फैज हमीद से कहा कि राना बहुत मोटा हो गया है, उसे दोबारा स्मार्ट बनाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हाजिर सर्विस ऑफिसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए और अगले दिन उसका कोर्ट मार्शल न हो। एक ब्रीफिंग के दौरान बाजवा और फैज हमीद से बात हुई। बाजवा ने कहा कि फैज राना साहब को दोबारा स्मार्ट बनाओ। इस पर मैंने बाजवा को कहा कि मुझ पर मुकदमा आपने ही बनवाया, अल्लाह इस दुनिया में ही उसका हिसाब करेगा। न्यूयॉर्क में पहली बार रंगारंग PSL रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तकरीर से खिताब में कहा, पाकिस्तान सुपर लीग में नौजवान टैलेंट को अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मिलता है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का कहना था, पाकिस्तान सुपर लीग आलमी सतह पर ब्रांड बनकर उभरा। वसीम अकरम ने कहा कि PSL में मकामी टैलेंट को मौका दे रहे हैं। CEO सलमान नसीर का कहना था, पाकिस्तान की क्रिकेट की शनाख्त बन चुकी है। जमात इस्लामी का मौजूदा निजाम के खिलाफ 21 दिसंबर को एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने लाहौर में कारकुनान से खिताब के दौरान कहा, हम इस गले सड़े निजाम के खिलाफ पूरे मुल्क में तहरीक चलाएंगे। नाइंसाफी के निजाम के खिलाफ मिलकर खड़ा होना होगा। बल्दियाती निजाम को लागू होना चाहिए और खानदानी सियासत को बदलना बहुत जरूरी है। खानदानी सियासत ने बल्दियाती निजाम को कमजोर करके रख दिया है। मुनाफिक इस शहर में मायूसी बेचते हैं, इस शहर में तरक्की होगी, मुनाफिकत नहीं होगी। जमात इस्लामी बताए, रोड कटिंग के 14 करोड़ कब खर्च करेगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि मुनाफिक ना काम करना जानते हैं ना काम करना चाहते हैं। हम काम करना भी जानते हैं और काम करना भी चाहते हैं। रेड लाइन मंसूबा इस वक्त शहर का सबसे बड़ा मसला है। मंसूबे से मुतालिक मुश्किलात हल कर ली गई हैं। आज पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 क्रिप्टो अडॉप्शन कंट्रीज में शुमार है। अंदाजे के मुताबिक 30 से 40 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स हैं पाकिस्तान में। ये बगैर किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बगैर किसी क्लासरूम, बगैर किसी एजुकेशन के उन्होंने ये इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर लिया। पाकिस्तान में डिजिटल असासे अपनाने की बेपनाह सलाहियत है। पाकिस्तान $100 ट्रिलियन का आलमी बॉन्ड मार्केट में डिजिटल रिलीज की तरफ बढ़ रहा है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब ने कहा, हमने नए आलमी मालियाती निजाम के तहत बरवक्त और दुरुस्त फैसले करना है। पाकिस्तान अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर चुका होगा। फ्रेमवर्क सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि सनतों के लिए भी फायदेमंद है। तारीख में पहली बार आलमी एक्सचेंजर के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। पाकिस्तान को मौका हक में कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान का आईन और कानून सबको बराबर हुकूक फराहम करता है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा,
हमें हक और सच का साथ देना चाहिए। पाक फौज और इदारों के खिलाफ मुहिम की मजम्मत करते हैं। मुल्की इदारों पाक फौज के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे तो जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने बेपनाह कुर्बानियां दी। लाहौर में डीएसपी उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के कत्ल का मुअम्मा हल। मुलजिम ने खुद ही दोनों को कत्ल करके अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक डीएसपी उस्मान हैदर ने अपनी बीवी और बेटी को मुबैना तौर पर फायरिंग करके कत्ल किया। एतराफ जुर्म भी कर लिया। मुलजिम की बेटी की लाश कहना और बीवी की लाश शेखुपुरा से बरामद हुई। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। हद्दे निगाह कम होने पर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद की गई। मोटरवे M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक, M11 लाहौर से सियालकोट तक धुंध की वजह से बंद है। शहरी मोटरवे इस्तेमाल करते हुए एहतियात से काम लें। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। एनडीएमए ने 18 दिसंबर तक के लिए बर्फबारी और मुमकिना मौसम के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 दिसंबर तक मगरबी हवाओं का सिलसिला शुमाली और मगरबी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में असरअंदाज होगा। रूस का यूक्रेन के तवानाई और सनती इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से शदीद हमला। 5 अफराद जख्मी, 10 लाख से ज्यादा घर बिजली से महरूम हो गए। शायरी को नई जहत देने वाले जॉन एलिया का आज 94वां यौम पैदाइश। जॉन एलिया ने पहला शेर सिर्फ 8 साल की उम्र में कहा और फिर उम्र भर सुखनवरी करते रहे। हुकूमत ने खिदमत के एतराफ के तौर पर सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। और अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट मुलाजमीन पर मेहरबान, अपने अमले को 19 करोड़ 70 लाख डॉलर का बोनस देकर कमाल कर डाला। $197 मिलियन बोनस के ऐलान पर खुशी से अमले की आंखें पुरनम हो गईं।